वेलकम बैक स्टूडेंट टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी। ये क्लास 11th का सीरीज चल रहा है और यहाँ पे हम लोग एक लास्ट लेक्चर बचा हुआ है जो कि है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। सेट पे किस तरह के अलजेब्रिक रूल लगते हैं। यहाँ पे अलजेब्रा का सिंपली मतलब है अलजेब्रा कब होता है, जब अलजेब्रा जैसे वेरिएबल कांस्टेंट था उसमें ऑपरेशन लगता था, वैसे ही यहाँ भी ऑपरेशन लगता है। वो कौन ऑपरेशन है? तो सिंपल सिंपल ऑपरेशन जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शन, उसी चीज़ का तो कुछ है ऑपरेशन। और आप किसी किसी बच्चे को नेम से भारी लगते रहता है, तो चलिए मैं नेम भी क्लैरिफाई करते जाऊँगा और जो ऑपरेशन है, जो लॉ है, उसको भी बताते जाऊंगा। तो पहला देखिए, पहला जो ऑपरेशन है वो ये है कि कोई सेट है ए, उसका यूनियन लगा दो उसी के साथ। ठीक है, तो क्या आएगा? तो जैसे हम मान लेते हैं सेट है हमारा 1 2 3, क्या है 1 2 3, 1 2 3 मेरा फेवरेट है नहीं। अब इसी का हम यूनियन इसी के साथ लगा देते हैं, यानी मान लीजिए इसी का एक और सेट ए ही है, तो 1 2 3। अब इसका जब यूनियन ए करेंगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों सेट में जो है, ठीक है, या 3 सेट में है, सब एक साथ ले लें। तो इस सब को एक साथ ले लेंगे तो 1 2 3 आएगा, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 दो बार लिख देंगे, उसका तो सेट में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेट में रिपीटेशन का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? क्या आया? ए यूनियन ए भी क्या आ गया? ए ही आया। तो पहला रूल यही कहता है ए यूनियन ए जो होता है वो ए ही के बराबर होता है। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट भी है कि ए का इंटरसेक्शन करे अगर ए से, ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो जो कॉमन होता है वो बाहर आता है। जैसे ए यहाँ है, ए यहाँ है। अब अगर ए का इंटरसेक्शन ए से करेंगे यहाँ पे, तो देखिए इंटरसेक्शन जो दोनों में हो, तो 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में, दोनों रियली में सेम सेट है, तब भी क्या आ रहा है? तो 1 2 3, यानी तब भी आ रहा है ए ही, यानी ए इंटरसेक्शन ए भी क्या आएगा? ए। ये किसी सेट के लिए जरूरी नहीं कि ए ही सेट हो, नाम कोई भी सेट का नाम हो, लेकिन जब उसी के साथ यूनियन और उसी के साथ इंटरसेक्शन निकाला जाता है तो वो चेंज नहीं होता है, ये अनचेंज रहता है, मतलब जो था वही रहा। वो इसी तरह से आप याद कीजिए कि जब 1 में 0 जोड़ा जाता है या किसी चीज़ में 0 जोड़ा जाता है, ये 0 घटाया जाता है, तो वो क्या रहता है? 1 ही रह जाता है। 1 क्या? कोई नंबर है एक्स, एक्स में अगर 0 घटाए या 0 जोड़े तो क्या रह जाता है? एक्स ही। सेम चीज़ यहाँ है, उसी तरह का रूल है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो ऐसा नाम देंगे जो चेंज ना हो, तो इसको अनचेंजेबल नाम दे देते हैं। ठीक है, अनचेंजेबल लॉ, और अच्छा नहीं लग रहा है ना बोलने में अनचेंजेबल, तो इसी के लिए एक शब्द है हमारे पास मैथ में, बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट क्या होता है? आइडेम्पोटेंट सिंपली मीन्स नॉट चेंजेबल। आइडेम्पोटेंट मतलब होता है, आप जब देखेंगे तो इसका मतलब होता है नॉट चेंज्ड। तो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, ए का ए के साथ यूनियन लगाए फिर भी ए रह गया, इंटरसेक्शन लगाए फिर भी ए रह गया, तो ये जो है आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है। अगर आपको स्टेटमेंट में रखना है तो ऐसे लिखेंगे, यूनियन ऑफ ए सेट विथ इटसेल्फ गिव्स द सेम सेट, या इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट विथ इटसेल्फ, अपने साथ के इंटरसेक्शन या यूनियन गिव द सेम सेट। ठीक है, तो इफ वी अप्लाई यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑन द सेम सेट्स द रिजल्ट रिमेन्स द सेट इटसेल्फ। ये हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं। दूसरा है इस तरह का कि हम एक बार अपने आप के साथ ट्राई करके देख लिए इसको। अब एक बार ट्राई करते हैं किसके साथ? एम्प्टी सेट जो है और यूनिवर्सल सेट उसके साथ, मतलब ए और उसका यूनियन कर देते हैं किसके साथ? फाइव के साथ। तो देखिए ए का मतलब ए में कुछ भी है, ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेगा, 1 2 3 है। 5 में क्या रहता है? 5 में कुछ नहीं रहता। अब इसका अगर यूनियन कर दे इस दोनों का, तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो ए यूनियन अगर 5 कर भी देते हैं तो क्या आएगा? एम्प्टी। एम्प्टी मतलब कुछ नहीं, 1 2 3, तो क्या आया? ए ही आया। तो ए यूनियन ए क्या आ रहा है? ए ही, मतलब ए जैसा था उसका आइडेंटिटी अभी तक बचा हुआ, पहचान बचा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बोले कि हम ए का इंटरसेक्शन लगा देते हैं किसके साथ? यूनिवर्सल सेट के साथ। अब ए का इंटरसेक्शन अगर 5 के साथ लगाएंगे तो क्या होगा? तो बात करते हैं उसके बारे में भी। यूनियन है, यूनियन में क्या होगा? बहुत सारा इनफाइनाइट होगा, ऐसे करते 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 नेचुरल नंबर n तक होगा। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर का हम बात करें तो इसमें से अगर लाएंगे तो देखिए इंटरसेक्शन मतलब क्या? जो दोनों में हो, तो 1 2 3 तो इसमें भी आएगा, तो 1 2 3 और इसमें से भी 1 2 3 निकाल लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3, यानी क्या आएगा? ए ही आएगा। तो यहाँ पे भी क्या आया? ए ही आया। मतलब जो सेट था उस पर अगर यूनिवर्सल सेट के साथ क्या लगा दिया जाए? इंटरसेक्शन, तो वही सेट आ जाएगा। अगर 5 के साथ लगा दे तो देखिए 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो इस दोनों में कोई कॉमन आता ही नहीं, तो 5 आ जाता है। तो इस रूल को जो है, इस रूल का नाम देता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी क्यों? क्योंकि अपना पहचान बना के रखा, आइडेंटिटी लॉ। लेकिन वहाँ भी सेम काम जो हो रहा है, पर वहाँ पे अपने आप के साथ हो रहा है, अपने आप को चेंज नहीं किया। यहाँ पे एक बार 5 के साथ, एक बार यूनिवर्सल सेट। उम्मीद है आप 5 और यूनिवर्सल सेट समझते हैं। 5 एम्प्टी सेट को कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो जितने सेट का बात कर होता रहता है सबको रखे रहता है। अब जो है वो सिंपल है। एक है कम्यूटेटिव, आप तो नाम सुने होंगे कम्यूटेटिव का। कम्यूटेटिव जैसे कम्यूटेटिव और एडिशन था, 2 + 3 और 3 + 2 बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग एडिशन के रूप में किसको पढ़ते हैं?
यूनियन को, तो यहाँ पे यही चीज़ ये बोलता है कि ए यूनियन बी वो बराबर होगा बी यूनियन ए के। आपको इसको एग्जांपल लेके देख सकते हैं। ऑफकोर्स सबका प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि किसी का प्रूफ नहीं है, सबका प्रूफ एंड वेरिफिकेशन है। आपको अगर मन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर होता है, जिसको भी बोलते हैं। या अगर इंटरसेक्शन बोले, ये कम्यूटेटिव लॉ है ओवर यूनियन, यूनियन के ऊपर। और ओवर अगर किसके बारे में बात करें, ओवर इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन, तो वो क्या कहता है कि ए को बी के साथ इंटरसेक्ट करो या बी को ए के साथ, तो सेम चीज़ होगा। यहाँ यूनियन होगा, सॉरी यूनियन हो गया, यूनियन होगा, ठीक। तो ये हो गया क्या चीज़, कम्यूटेटिव लॉ। आप इसको एग्जांपल के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप तो लेट मी नो इन द कमेंट। हमको जानना है कि अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं सबका अलग अलग, सबका जिस चीज़ का प्रूफ बोलेगा उस सबका मैं लाऊंगा। चौथा लॉ, अब ये 2 के लिए हो गया, अब 3 के लिए चलते हैं, जो कि एसोसिएटिव। तो चलिए एसोसिएटिव लॉ देखते हैं। एसोसिएटिव में कितना होता है, 3 के बारे में अक्सर बात करते हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव में एक बार ओवर यूनियन और ओवर इंटरसेक्शन दोनों लिखते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी, उसको अगर यूनियन किया जाए सी के साथ, या तो ऐसे किया जाए जैसे 2 को 3 के साथ पहले जोड़े फिर 5 के साथ जोड़े, या दूसरी तरह से क्या बोले, तब कितना आएगा 2 3 5 5 10 ही, या 2 को छोड़ के 3 5 को एक साथ जोड़ लिया जाए तो 3 5 8 और 2 तब भी 10 आता है। तो वही चीज़ ये बताता है कि ए को बी के साथ पहले यूनियन कर दो और बाद में सी के साथ यूनियन करो, या ए को यूनियन बाद में करना, बी और सी को पहले यूनियन कर दो, तो रिजल्ट जो है हमारा सेम रहने वाला है, ठीक है। यही कहता है कौन, एसोसिएटिव लॉ। फर्स्ट इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन में सेम चीज़ है कि आप ए इंटरसेक्शन बी पहले कर लो, ठीक है, और उसके बाद इंटरसेक्ट करना उसको सी से, या ए और बी को बाद में करना, बी और सी को पहले कर लो, ठीक है, तो वो भी सेम देगा। अब किसी भी 2 को जोड़ना है या घटाना है तो आप क्या करेंगे, पहले किसी 3 को जोड़ना है या घटाना है तो पहले किसी 2 को जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो वही चीज़ ये बोलता है एसोसिएटिव में कि पहले किसी 2 को आप यूनियन या क्या लगा सकते हैं, इंटरसेक्शन लगा सकते हैं। फिफ्थ जो है वो हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सब आप मैथ में पढ़े होंगे। डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है, बांट देता है। जैसे इसका क्या मतलब है, जैसे याद हो आपको 2 + 3 × 5 रहता था, तो इसका मतलब होता था पहले 2 से 5 को, फिर 5 से 3 को, ठीक है, तो ऐसे आता था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेम चीज़ है, ए का यूनियन करे अगर बी इंटरसेक्शन सी से, देख रहे हैं एडिशन भी है और ये यूनियन अगर एडिशन की तरह माने, इसको सब्ट्रैक्शन की तरह, तो पहले क्या होगा, ए को, यहाँ देखिए ऐसे मल्टीप्लिकेशन है, पहले इसको, पहले तब इसको, तो वही चीज़ है। ए को यूनियन करेंगे बी के साथ, क्या करेंगे, ए को यूनियन करेंगे बी के साथ, और फिर किसका साइन है, अगर यहाँ प्लस का साइन रहता था प्लस निकालते थे, माइनस का साइन रहता था माइनस, यहाँ माइनस की जगह क्या है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर ए यूनियन सी लिख लेंगे, ए यूनियन सी। तो ये हो गया क्या, डिस्ट्रीब्यूट, बट गया ना, ये 3 था, अब इस ये बी पे भी बट गया, सी पे भी बट गया, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्ट करते रहे बी यूनियन सी से, तो क्या होगा, पहले इंटरसेक्शन बी के साथ ए इंटरसेक्शन बी, और अगेन यहाँ प्लस साइन है यानी यूनियन का साइन है, तो यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन ऐसे भी बोल सकते हैं। अगेन आपको इसका प्रूफ चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हमको बताइए कमेंट में कि भैया इसका प्रूफ चाहिए, सर इसका प्रूफ चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना के लाऊंगा, 24 घंटे के अंदर उसका प्रूफ के साथ बना के दूंगा आपको। सिक्स जो है वो एक फेमस है और आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान देगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस लिए हुए हैं तो वहाँ भी बहुत काम देगा आपको प्रोग्रामिंग में, और भी बहुत जगह काम है, वो है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये एक स्पेशल तरह का लॉ है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसको हम लोग अभी प्रूफ तो नहीं करेंगे, लेकिन बाय वेन डायग्राम इसको हम लोग देखेंगे अभी तत्काल। तो पहला जो है ये कहता है कि ए है कोई सेट, 2 सेट पे इसका बात होता है, ए है कोई सेट और उसको बी के साथ यूनियन लगा दो, ए है बी है 2 सेट है, उस दोनों का यूनियन लगा दो और यूनियन का इंटरसेक्शन कर दो। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि यूनियन का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहले ए और बी को यूनियन निकाल दीजिए, फिर यूनिवर्सल सेट में से घटा दीजिए तो आ जाता है इंटरसेक्शन। तो ये बोले मॉर्गन जो थे, जो साइंटिस्ट थे, वो बोले कि ये आएगा ए इंटरसेक्शन, ठीक है, दोनों पे इंटरसेक्शन लगाए तो हाँ, तो ए पे भी इंटरसेक्शन, और आपके मन में होगा कि यूनियन लगाए थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इसका होता है, ये जानते हैं ना, ए कम्प्लीमेंट को बोलते हैं। तो ए यूनियन बी पे अगर कम्प्लीमेंट लगाया जाए तो बड़ा अजीब होता है, ठीक है। रिजल्ट में हम लोग वेन डायग्राम से भी देखेंगे और एक एग्जाम्पल से भी, तो क्या हो जाता है कि ये साइन उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर यूनियन था तो क्या हो गया, तो इंटरसेक्शन में हो गया। अगर इंटरसेक्शन रहता तो देख लीजिए, अगर इंटरसेक्शन का हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का हम कम्प्लीमेंट लेते तो ए कम्प्लीमेंट
और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। इसको स्टेटमेंट में भी बोला जाता है कि इसको स्टेटमेंट में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, टू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हो रहा है किसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द टू सेट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ सेट। मैंने इसी चीज़ को शब्द में लिखा है, ठीक है, कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें किसका, यूनियन का, ए यूनियन बी किया उसका कॉम्प्लीमेंट निकाले दोनों सेट का, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हो रहा है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों के कॉम्प्लीमेंट का। इसी तरह से आप इसको अपने कोशिश कीजिए लिखने का, क्या लिखेंगे, दो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट। ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं बाय वेन डायग्राम और बाय एग्जांपल। तो हमारे पास मान लीजिए कोई सेट है ए, इस सेट में है 1 2 3, एक सेट है बी और इसमें है 3 4 5, ठीक है, तीन तीन का है। अब एक बार हम ले लेते हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हम इसको वेरीफाई करने वाले हैं। तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 यही होता है यूनियन। उम्मीद है आप यूनियन सब अच्छे से जानते हैं, यूनियन मतलब सारा एलिमेंट ले लो दोनों में जो। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो इसके लिए कोई यूनिवर्सल आपको सेट चाहिए। तो मान लीजिए यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारा 1 से लेके 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 तक है, ठीक। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 छोड़ दिए, उसके बाद ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, 5 तक छोड़ दिए तो 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा, ठीक। अब आर एच एस निकालते हैं, ये तो एल एच एस हुआ, ये कौन हुआ, एल एच एस ना, यानी कि ए यूनियन बी किया और उसका इंटरसेक्शन तो एल एच एस आया। अब आर एच एस की तरफ बढ़ते हैं। अब आर एच एस के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का इंटरसेक्शन। तो ए का इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल में से घटा दो, ए है क्या 1 2 3, इसको छोड़ के यूनिवर्सल में कौन कौन है, तो है 4 5 6 7 8 9, ठीक। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो अगेन बी में जो है उसको छोड़ दो, 1 2 3 4 5 नहीं, 6 7 8 9। अब क्या बोल रहा है इसका आरएचएस में कि ए और बी इस दोनों का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो इसका इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या क्या कॉमन आएगा, तो कॉमन आएगा 6 7 8 9। तो अगर हम निकाले आरएचएस जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो वो कितना आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 6 7 8 9। तो देख रहे हैं एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गया, इक्वल, मतलब ये प्रूफ सही है, ये लॉ सही है। अब इसको वेन डायग्राम से भी समझते हैं आप, इसी तरह से इसका भी एग्जांपल करके समझ सकते हैं। अब वेन डायग्राम से भी इसको समझते हैं। वेन डायग्राम में हम लोग निकाल लेते हैं ए अगर एक सेट है और बी कोई सेट है, यही अगर सेट ले लें ए और बी, और ये यूनिवर्सल सेट है कोई चीज़ का। अब ये है ए, ये है बी। अब इसमें क्या बात हो रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये पूरा, और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के, यानी ये पूरा जो सेट है वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ये हो गया ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ये पूरा, इस दोनों सर्कल को छोड़ के, ठीक है। तो इतना आया, ये तो हो गया हमारा एलएचएस बाय वेन डायग्राम। और आरएचएस करते हैं बाय वेन डायग्राम। तो आरएचएस के लिए पहले हम ए लेंगे और ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए को छोड़ के पूरा। अब लेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट अगर बी हमारा ये है तो बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सब, यानी ये भी, और उस दोनों का इंटरसेक्शन, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन कौन होगा, सिर्फ यही ना रीजन, क्योंकि इसमें ये आ जाएगा और उसमें ये सर्कल कवर हो जाएगा, पर ये सर्कल और ये सर्कल दोनों में नहीं आएगा। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में आए, मतलब ये पूरा रीजन जो है, ये रीजन आ जाएगा किसमें, आरएचएस में। तो देख रहे हैं एलएचएस और आरएचएस वेन डायग्राम भी दोनों सेम रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब हमारा जो लॉ है जो उसको डिमॉर्गन लॉ कहते हैं वो एकदम सही है। वेन डायग्राम से भी एग्जांपल से भी वेरीफाई हो गया। अगर आपको प्रूफ चाहिए अगर किसी एक्स वेरिएबल पे, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। अब चलिए कुछ एडवांस फार्मूला की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर आप अगर एडवांस बुक जैसे आर डी शर्मा का इसी ना सब देखेंगे तो वहाँ पे यूज होता है। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कुछ को वेन डायग्राम से समझने का। और एट लास्ट अगर आपको नहीं समझना है ये सब एडवांस फार्मूले, तो आप 20 मिनट पे स्किप कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है कुछ फार्मूले, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए तब तक हम लोग कुछ एडवांस फार्मूले का बात कर लेते हैं। एडवांस्ड ऑपरेशन बोलिए या एडवांस्ड लॉ बोलिए, जो एनसीईआरटी से पढ़े हैं थोड़े से, लेकिन इम्पोर्टेंट है, समथिंग एडवांस्ड फार्मूले। और ये एडवांस्ड फार्मूले सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। ए माइनस बी, यानी ए और बी का डिफरेंस जो होगा वो किससे बड़ा होगा, ए और इंटरसेक्ट कर देंगे बी को, बी कॉम्प्लीमेंट
कैसे? तो देखिए मैंने क्या बोला था, बी को हटा देना है। इस सब्ट्रैक्शन का मतलब जो जिसके पीछे सब्ट्रैक्शन है उसको हटा देना है। बी को हटाना मतलब क्या, बी कॉम्प्लीमेंट को ला देना और उसका इंटरसेक्शन। अब देखिए हम एलएचएस में वेन डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है और सेट बी है। अब ए माइनस बी का क्या मतलब है, इस बी वाले को पूरा छांट दीजिए, मतलब इस पूरे को छांट दिए तो क्या आया हमारे पास, ये आया। अब ए, अब आर एच एस, ये तो हुआ एल एच एस। अब किससे बात करते हैं, आर एच एस का। तो आर एच एस में ए बनाते हैं, ठीक है, फिर बी बनाते हैं और बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पूरा हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए और बी का कॉम्प्लीमेंट में जो इंटरसेक्शन है मतलब कॉमन रीजन है, तो कॉमन रीजन तो सिर्फ इतना ही आ रहा है, ठीक है, ये नहीं आ रहा है, ये कैसे आ जाएगा, ये तो इसमें भी था ना, तो कॉमन रीजन में तो इतना ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट में तो ये नहीं आ रहा, बी कॉम्प्लीमेंट में तो ये पूरा आ रहा है, इस छोरे को, पूरे सर्कल को छोड़ के, तो यही आया। तो एल एच एस आर एच एस आपको क्या दिख रहा है, सेम। तो वेन डायग्राम से आप समझा सकते हैं सबको, मैं सबका नहीं करूंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे एक दो करके मैं दिखा देता हूँ। सेकंड उसी तरह का है कि बी माइनस ए कर देंगे, तो आप खुद बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो बी को वैसे ही ले लेंगे और उसका इंटरसेक्शन लगा देंगे ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है, सिंपल है। थर्ड जो है वो कहता है कि ए माइनस बी अगर ए है तो इसका मतलब है ये तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है, ठीक है। अगर ए माइनस बी सिर्फ ए ही आ रहा है मतलब बी का क्या है, ठीक है, बी और ए में कुछ कॉमन ही नहीं है। फोर्थ जो है वो बोलता है ए माइनस बी और उसका यूनियन लगा दीजिए आप किसके साथ, बी के साथ ही, मतलब ए माइनस बी मतलब बी तो हट गया होगा, अब उसका फिर से लगा देना है यूनियन किसके साथ, बी के साथ। तो अगेन आप समझते हैं एक बार बी चला गया फिर बी आ गया, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ इसी तरह से, वैसे बहुत सारा है, मैं कुछ करवा देता हूँ आपको। फिफ्थ जो है वो हो गया क्या, ए माइनस बी और इसका इंटरसेक्शन हो गया बी के साथ, ठीक है, ए माइनस बी और इसका इंटरसेक्शन बी के साथ। तो देखिए ए माइनस बी मतलब बी हट चुका है, उसका फिर बी जो हट चुका है तो बी का कोई पार्ट रहेगा ही नहीं, ठीक है। अगर वेन डायग्राम से इसको समझे तो वेन डायग्राम में समझिए, ए माइनस बी होता क्या है, ए माइनस बी तो ये रीजन होता है ना, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन अगर आप कीजिएगा किसी साथ बी के साथ, तो बी के साथ कोई रीजन आया ही नहीं, तो क्या बन जाएगा 5 एम्प्टी सेट। उसी तरह से अगर इसको विजुअलाइज करें हम, तो इसमें ए माइनस बी था, हाँ था, तो ए माइनस बी मतलब ये होता है, उसका यूनियन करना है आपको बी के साथ, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, पूरा ही आ जाएगा ना। तो इसीलिए सिंपल वेन डायग्राम से आप समझ सकते हैं। सिक्स्थ की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ में है कि अगर ए सबसेट है बी का, तो ये तभी हो सकता है अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल ले, ठीक है, और वो सबसेट हो जाए ए के कॉम्प्लीमेंट का। अब ये क्या है, तो इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है, बाय वेन डायग्राम। और वैसे भी कि ए सबसेट है बी का मतलब ए पार्ट होगा बी का, अब ए का भी कॉम्प्लीमेंट निकालिए और बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ठीक है, तो दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो दोनों सेम आएगा, ये तभी हो सकता है। ये सिंबल दिखा रहा है इफ एंड ओनली इफ का। सेवेंथ है कि ए माइनस बी यानी डिफरेंस, और उसका यूनियन आप कर दीजिए किसी साथ बी माइनस ए के साथ। अगेन ए माइनस बी मतलब एक बार ये वाला रीजन, एक बार बी माइनस ए यानी ये वाला रीजन। अब इस दोनों का अगर आप यूनियन निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक बार तो ये पूरा आ जाएगा, इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं, ठीक है, आपको और क्लियर बनाने के लिए। ए माइनस बी जो इंपॉर्टेंट है मैं कोशिश करूंगा सबका, और जो छूट गया आप कोशिश कीजिए खुद। ए माइनस बी मतलब ये, ठीक, और बी माइनस ए मतलब ये। अब इस दोनों का यूनियन मतलब ये पूरा, ठीक है, तो बीच में बच कौन गया, इस रीजन को क्या बोलते हैं, जो दोनों का है मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो उसको तो आपको घटाना पड़ेगा ना। तो इसमें अगर आप ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का यूनियन कर रहे हैं, जिसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोल रहे थे, सिमेट्रिक डिफरेंस, तो वो क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन बी यानी ए और बी दोनों मिला ना। ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी, ये रीजन को और ये रीजन को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी। लेकिन उसमें से हमको क्या घटाना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी को घटाना पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें, ठीक है, तो वो क्या आता है, ए यूनियन बी, और उसमें से हमको घटाना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। अब मान लीजिए दो ठो कोई सेट है डिसजॉइंट, ठीक है, इफ अ सेट इज डिसजॉइंट, अगर कोई सेट है डिसजॉइंट मतलब कोई कॉमन ही नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं होगा तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इसी का एक स्पेशल कंडीशन। सो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे और ऐसे, तो उसमें ए माइनस बी, अब कोई कॉमन नहीं है तो ये आएगा, अब बी माइनस ए तो ये पूरा आ जाएगा। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए तो दोनों अलग अलग है, तो अब इसका अगर आप यूनियन कर दीजिएगा तो हमारे पास सिर्फ ये आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो जीरो है, कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं। तो इस केस में डिसजॉइंट सेट के कंडीशन में क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो होगा जीरो, ठीक। तो उसका ही एक स्पेशल कंडीशन था, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में ए माइनस बी और उसका यूनियन अगर कर देंगे बी माइनस ए के साथ, तो वो डायरेक्ट बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी के साथ।
तो ये हो गया कुछ एडवांस फॉर्मूले। अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डिफाइन करता है नंबर पे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सबसेट, इस पे डिफाइन करता है। तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। चलिए पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोल सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी तक हम सिर्फ सेट का बात कर रहे थे, अब उस सेट में कितने नंबर है एलिमेंट्स के, ऑब्जेक्ट के, उसके बारे में बात करते हैं। एलिमेंट्स ऑन सेट्स या इन सेट्स, इन सेट्स। चलिए पहला जो है वो हम लोग बात करेंगे दो सेट के बारे में। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है और पहले सेट में कुछ संख्या है, ठीक है, एन ए है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 5 है तो वो 5 लिख देंगे। और एन बी है, ये क्या दिखाएगा, अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ए। और एन ए यूनियन अगर बी लिखे मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ ए एंड बी, इन यूनियन ऑफ ए एंड बी। अगर एन ए इंटरसेक्शन बी रहे तो इसका मतलब आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन, यानी कॉमन जो होता है इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। इसी तरह से अगर 3 हो तो 3 के लिए हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारा होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा नोमेनक्लेचर बता दिया कि आप पढ़ेंगे कैसे। अब मान लीजिए हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो बोलता है कि आपको यूनियन निकालना हो दो सेट का, एन ए यूनियन बी, तो वो होगा, देखिए यूनियन निकालना है तो पहले तो यूनियन निकालना है, मतलब ए का भी जुड़ता है, तो हाँ ए का तो जुड़ता है तो एन ए तो होना चाहिए, उसके साथ बी का भी जुड़ता है, हाँ बी का भी जुड़ता है तो ये होना चाहिए। तो क्या फार्मूला कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ। कैसे, तो वेन डायग्राम से समझिए इसको। ये रहा वेन डायग्राम, ठीक है, पहले रेक्टेंगल है, फिर एक सेट ए है, एक सेट बी है। आप क्या बोले हैं कि ए और बी का यूनियन निकालना है, तो ए और बी का यूनियन मतलब ये पूरा पार्ट, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट में एक बार सर्किल ए, अगर सिर्फ एन ए लेते हैं मतलब पूरा पार्ट सर्किल ए का, ठीक है, पूरा पार्ट सर्किल ए का, और एक बार सर्किल बी तो एक पूरे पार्ट सर्किल बी का। तो आप क्या देख रहे हैं, एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो रीजन है, ये जिस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस रीजन को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन, ये 2 बार आ रहा है, एक बार ए के साथ भी आ रहा है, एक बार बी के साथ भी, तो 2 बार तो मजा नहीं लेना है, ठीक है। 2 बार लेंगे तो ऐड होके डबल हो जाएगा, तो वैसा तो नहीं करना है। मान लीजिए इसमें 5 एलिमेंट है और इसमें ए माइनस बी में इसमें सिर्फ 8 है और इसमें 7 है, तो एक बार 8 - 5 13 हो गया और एक बार 7 + 5 12 दोनों हो गया, तो वैसे तो नहीं करना है। तो एक बार तो ये घटाना पड़ेगा, एक बार चलता है पर दोनों बार तो नहीं चलेगा, तो एक बार हम घटा देंगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ऑफ कोर्स अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग होता ही नहीं, इफ ए एंड बी और डिसजॉइंट, मतलब डिसजॉइंट का कंडीशन क्या है कि इंटरसेक्शन जो होता है उन दोनों का नहीं होता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 होता है, इंटरसेक्ट होता ही नहीं, उस कंडीशन में ये 0 ही हो जाता। तब हम लोग बोल सकते हैं कि एन ए यूनियन बी जो होगा वो डायरेक्ट इक्वल होगा एन ए प्लस एन बी के, क्योंकि कोई कॉमन बचेगा ही नहीं, जब कॉमन आएगा नहीं आएगा तो रिपीट होने का क्या बात है। तो ये पहला हमारा रिजल्ट है और इंपॉर्टेंट लॉ के रूप में भी आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड जो है वो है 3 के ऊपर, ठीक है। 3 का अगर करते हैं तब तो वो क्या कहता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। आपको सिंपल लग रहा होगा, हाँ एन ए करेंगे प्लस एन बी कर देंगे फिर एन सी को कर देंगे, ठीक है। और फिर इसी की तरह से हम एक बार ए और बी का कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे इसमें इंटरसेक्शन घटा था, एक बार बी और सी का, एक बार ए और सी का, पर उतना आसान भी नहीं है, देखिए थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास सेट ए है ये, सेट बी है ये, सेट सी है ये, ठीक। ये कौन है, ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है। अब देखिए एक बार तो ये रीजन आ रहा है, ये पूरा रीजन को क्या बोल देंगे, ये पूरा रीजन को बोल देंगे ए इंटरसेक्शन बी। एक बार ये पूरा रीजन आ रहा है, हाँ ये क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। और एक बार ये पूरा रीजन आ रहा है, ये कौन सा रीजन है, ये है बी और सी का अपना खेल। यहाँ पे एक रीजन ये वाला पा रहे हैं क्या, ये रीजन तीनों में आ रहा है, ये जो यहाँ पे बीच वाला रीजन है ये क्या है, ये तीनों में आ रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ये एक बार इसके साथ भी मजा ले रहा है, ए और बी के साथ भी, और अगर बी और सी है तो इसके साथ भी आ जा रहा है, घुस जा रहा है, और एक बार ए और सी ले रहे हैं फिर भी घुस जा रहा है, मतलब 3 बार आ रहा है ये एक साथ, ये रीजन, ठीक है। तो ये अच्छा बात नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसा बैलेंसिंग करना पड़ेगा कि ये इतना बार नहीं आए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत कम काम हम लोग को करना है। हम लोग एक बार इसको घटा लेते हैं, ये कौन है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो इसको घटा लेते हैं, तो माइनस ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इससे तो ये पूरा रीजन चला गया। एक बार इससे ये घटा लेते हैं तो ये पूरा रीजन चला गया, एक बार इससे घटा लेते हैं तो ये पूरा रीजन चला गया, अब तो सब चला ही गया,
तो बचा क्या, तो देखिए हम ए ले लिए हैं मतलब ए में ये पूरा एलिमेंट आ जाएगा, बी ले लिए हैं मतलब पूरा एलिमेंट आ जाएगा, सी ले लिए हैं पूरा एलिमेंट आ जाएगा, पर घटा भी है, इससे भी घटा, इससे भी घटा, इससे भी घटा। तो एक बार ये एलिमेंट जो है ये मिस हो जाएगा हमसे, ठीक है। कैसे, देखिए एक बार ये इसमें पूरा आ गया, हाँ पूरा आ गया, इसमें पूरा आ गया, हाँ आ गया, लेकिन फिर इतना रीजन तो गया है, फिर इसमें भी इतना रीजन गया है, इसमें भी इतना रीजन गया, तो मतलब एक बार जो है ये घट रहा है। इसका प्रूफ चाहे तो आप मैं बाद में दे सकता हूँ, अभी वेन डायग्राम समझिए। तो एक बार ए इंटरसेक्शन सी घटाएंगे, फिर उसी तरह से एन बी इंटरसेक्शन सी, 3 ही पेयर बनेगा, एक बार ए के बी के साथ, बी का सी के साथ, ए का सी के साथ, और उसके साथ लास्ट में हमको जोड़ना पड़ेगा क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इंपॉर्टेंट है, ये जोड़ना इंपॉर्टेंट है, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है इतना बार आप तीनों को घटा दिए कि ये गायब ही हो गया था, और गायब तो नहीं करना है। तो ये हो गया आपका एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उससे पहले इसमें मैं 2 क्वेश्चन बना के आपको दिखाया था। चलिए एक क्वेश्चन है, इसमें बोला एक्स और वाई जो है 2 सेट है इस तरह से कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स में जितना एलिमेंट है वो 17 है सिर्फ एक्स में, वाई में सिर्फ है वो 23 है, और एक्स और वाई दोनों के यूनियन में, ये यूनियन है, ठीक है, दोनों के यूनियन में 38 है, मतलब एक्स और वाई दोनों मिला दीजिए 38 है। अब बता रहा है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछने, तो बोलेंगे मेरे पास तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए फार्मूला नहीं है, यूनियन निकालने के लिए है ना, यूनियन वाले फार्मूला पे ध्यान दीजिए। एन, अगर एन एक्स यूनियन वाई था तो हमारे पास था एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई और माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये आपके पास फार्मूला था। हाँ अभी ये फार्मूला तो पढ़े हैं, ये फार्मूला अगर था बस काम चल गया। हमारे पास ये दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है 38, क्या एक्स वाला दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ ये है 17, क्या वाई दिया हुआ है, हाँ ये भी दिया हुआ 23, ये निकल जाएगा अपने आप, ठीक है। ऐसा जरूरी तो नहीं है सबके लिए फार्मूला आपको दिया ही जाए, थोड़ा माइंड भी लगाइए, ठीक है। 23 और 70 ये कितना हो गया 40, तो 38 इक्वल टू हो गया ना 40, हाँ 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इसको मैं इधर ले जाता हूँ जैसे पॉजिटिव हो जाए, तो एन इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 38 जो कि हो जाएगा 2। तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब एक बार 3 वाला जिसमें 3 सेट इन्वॉल्व हो वैसा वाला क्वेश्चन देता हूँ जिससे कि आपको वो भी फार्मूला यूज करने आ जाए। तो जरूरी नहीं है कि आपको सिंपल ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्स वाई है उसमें सब कुछ दे ही दे, आपको कभी कभी लैंग्वेज में आएगा क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक स्कूल है जो अवार्ड किया 58 मेडल्स, ठीक है 58 मेडल्स था और स्कूल वो अवार्ड किया, उसमें से 58 मेडल जो था वो था ऑनेस्टी के लिए, ठीक है, ईमानदारी के लिए, 20 जो पंचुअलिटी टाइम पे आना था वो, 25 था ओबीडियंस जो कि आज्ञाकारी होता है उसके लिए। अब और ये मेडल जो है वो टोटल 78 बच्चे को दिया गया, 58 इसके लिए, 25 इसके लिए और 20 इसके लिए। आपको तो लगेगा ये सब मिला देंगे तो 78 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑफकोर्स हो जाएगा, लेकिन 78 में कोई कोई ऐसे भी होंगे ना जिसको 2 बार मिला होगा, 3 बार मिला होगा, तीनों की चीज़ के लिए मिला होगा। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो ऑनेस्ट भी हो, पंचुअलिटी भी का भी गुण हो और ओबीडियंस भी हो, तो किसी किसी को 2 बार भी मिल सकता है, मतलब 2 बार करने का मतलब दोनों में मिल सकता है, तीनों में मिल सकता है। तो मतलब 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको तीनों के लिए मिला, ठीक है। आपको निकालना वो सारे स्टूडेंट जो जिनको 2 में मिला, 3 में से 2 में मिला। तो हम अगर मान लें कि ऑनेस्टी को एच से लिखे, हम लोग कुछ एजम्पशन करें कि ऑनेस्टी को हम अभी से एच से दिखाएंगे, पंचुअलिटी को हम लोग पी से दिखाएंगे। ये क्यों करें, जिससे कि बाद में ज़्यादा हमारा टाइम नहीं वेस्ट हो। पंचुअलिटी को पी से दिखाएंगे और ओबीडियंस जो है उसको हम लोग इस ओ से दिखाएंगे, ठीक है, ओबीडियंस को ओ से। अगर हम एक सेट थ्योरी बनाए, मतलब एक वेन डायग्राम बनाए, तो वेन डायग्राम में मान लीजिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये हमारा हो गया ऑनेस्टी का, ये हो गया पंचुअलिटी का और ये हो गया ओबीडियंस का। अब ये जो है ये तीनों के लिए, तो इसका कितना वैल्यू है 5, ये पूरा कितना मिला के है 58, ठीक है, ऑनेस्टी के लिए 58 है ना हम, उसके बाद 20 जो है पंचुअलिटी के लिए, तो ये हो गया 20 पंचुअलिटी, ठीक है, और 25 किसके लिए हो गया, 25 हो गया फॉर ओबीडियंस, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है ये चीज़ और ये चीज़, मतलब जिनको 2 में मिला, मतलब आपको एक निकालना है एच इंटरसेक्शन पी यानी ऑनेस्टी और पंचुअलिटी में जिसको मिला, एक निकालना है एच इंटरसेक्शन ओ यानी जिसको ऑनेस्टी और ओबीडियंस दोनों में मिला, एक निकालना है ओ इंटरसेक्शन पी यानी जिसको ओबीडियंस और पंचुअलिटी में मिला, ठीक है। तो यही आपको निकालना है। तो चलिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बस वही हमारे पास 3 के लिए फार्मूला था, आपको कुछ देखना ही है, 3 के लिए फार्मूला था, यहाँ पे ABC ना लिखे हम लोग लिख लेते हैं एच यूनियन पी यूनियन ओ, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ ओ, ठीक है। तो ठीक है, तो ये करेंगे। तो उसके बाद क्या था कि हम लोग एक बार हर 2 पेयर का घटाते थे, तो एच इंटरसेक्शन पी माइनस पी इंटरसेक्शन ओ और माइनस एच इंटरसेक्शन ओ, और उसमें प्लस कर देते थे जो तीनों था, यानी एच इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन ओ, यानी ये वाला रीजन। तो हमारे पास ये है, हमारे पास 78 थे, ठीक है, ऑनेस्टी वाले 58 थे, फिर पंचुअलिटी वाले जो थे वो थे 20 और ओबीडियंस वाले 25, और इसमें से हमको ये तीनों चीज़ एक साथ निकालना है। तो जो भी हो हम ये सब एक ही साथ रखेंगे, एन ऑफ क्या पंचुअलिटी
और ऑनेस्टी किसी भी ऑर्डर में लिखे एन ऑफ एच ओ माइनस एन ऑफ एच पी दोनों, और ये तो हमको दिया हुआ 5। चलिए निकालते हैं। तो 78 इस सबको एक ही साथ ले लेते हैं इधर, तो एन पी ओ यानी पंचुअलिटी ऑनेस्टी, इसको भी इधर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऑनेस्टी ओबीडियंस प्लस ऑनेस्टी और पंचुअलिटी, मैं सिर्फ इधर लिया हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा ये सब 58 प्लस 20 प्लस 25 और 5, तो ये हो गया 30, 32 हो गया, 50 50 और 58 हो गया 108, 108 माइनस कितना हो गया 78, तो टोटल ये कितना आ गया 30, यानी 30 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको ये तीनों चीज़ के लिए मिला, सॉरी दोनों चीज़ के लिए मिला, 3 में से 2 चीज़ का मैटर मिला। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद है आप इजीली समझ गए होंगे। अब कुछ एडवांस रिजल्ट है इस पर, वो भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो वो कुछ फार्मूले इस तरह से हैं। एक है डिफरेंस के बेसिस पे, जैसे एन ए माइनस बी, डिफरेंस अगर निकाल दिया जाए उसका नंबर देखा जाए तो वो सिंपली आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। अगर आप वेन डायग्राम बनाना जानते हैं तो आप इसको आराम से बना के देख लीजिए, ठीक है। जैसे एक मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, ए माइनस बी सिंपली मीन्स क्या, ए माइनस बी मतलब बी वाला कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला। अब ये तो LHS हो गया, RHS में वेन डायग्राम बना के देखते हैं। तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में यही रहता है ना, और ए का पूरा घटा देना है, ठीक है। तो ये पूरा हुआ, इसमें से ये घटा देना है, तो अगेन यही बचेगा ना। तो RHS LHS सेम है, तो इसी तरह से वेन डायग्राम में सब देख सकते हैं। उसी तरह से हमारा एक और देख लेते हैं, एक दो और। इसी को कोई ऐसे भी लिखता है कि एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो किसके बराबर हो जाएगा एन ए के, ठीक। और है कुछ जैसे फोर्थ, जैसे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट दोनों का अगर यूनियन निकालेंगे तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट उस पूरे का नंबर, हम लोग इसको वेन डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं, ये हो जाएगा इसके बराबर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन ऑफ यूनिवर्सल सेट में जितना है उसमें से घटा देंगे ए और बी का इंटरसेक्शन के बराबर। उसी तरह से एक और है, लास्ट हम लोग कर लेते हैं, एन ए बी इंटरसेक्शन का कम्प्लीमेंट, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा एन ऑफ, जितना एन होगा किसमें, ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट में, उसको जब घटा देंगे किससे, इसके, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसको यूनिवर्सल में से घटा दीजिए एन ए यूनियन बी का। इसको वेन डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि इसका प्रूफ बनाइए, तो मैं बना के दूंगा। चलिए देखते हैं, ऐसे ही सेट थ्योरी हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम लोगों का रिलेशन पे होगा, उसके बाद फंक्शन समझेंगे। तो इस तरह से देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।